गरीब माँ की रसोई में जादुई चूल्हा। गांव के छोर पर पुराने पीपल के पेड़ की छाया में मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से बनी एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी इतनी साधारण थी कि राह चलते लोग उसे देखते भी नहीं थे, पर उस झोपड़ी के भीतर हर दिन एक संघर्ष, एक जंग और एक माँ का साहस पलता था। उस झोपड़ी में रहती थी सीता, एक गरीब लेकिन बेहद दयालु माँ। उसके 3 बच्चे थे, रामू, गीता और छोटा बबलू। पति का देहांत सालों पहले हो चुका था और तब से सीता ही माँ भी थी और बाप भी। भूख का दर्द। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव के ऊपर से झांकती, तब दूसरे घरों में रोटियों की महक उठती, मगर सीता की झोपड़ी में सिर्फ बच्चों की रोने की आवाज गूंजती। रामू पेट पकड़कर कहता, माँ, आज खाने को क्या बनेगा? सीता खामोश हो जाती। खाली बर्तन देखकर उसकी आंखें भर आती। गीता आंचल पकड़कर माँ से चिपक जाती और बबलू बस भूख से बिलखता। माँ खेतों में मजदूरी करती थी। जितनी मजदूरी मिलती उससे कभी 2 वक्त का खाना होता, कभी सिर्फ एक। कई बार तो घर में नमकरोटी भी नसीब न होती। लेकिन सीता की एक आदत थी, वह बच्चों को भूखा सुला तो देती, मगर किसी आने जाने वाले गरीब को कभी मना नहीं करती। यदि उसके पास एक रोटी होती तो आधी खुद खाती और आधी उस अनजान भूखे को दे देती। बच्चे समझ नहीं पाते, मगर माँ का दिल जानता था कि बांटने से ही जीवन बड़ा होता है। एक शाम जब चारों तरफ अंधेरा उतर रहा था और बच्चे भूख से सुस्त पड़े थे, तभी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, अपते पैर, आंखों में ममता और थकान। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो दुआ दो। सीता का मन रो पड़ा। घर में खाने को कुछ नहीं था, बर्तन खाली थे, लेकिन उसके दिल ने कहा, माँ के हाथ से कभी कोई खाली नहीं लौटना चाहिए। उसने जल्दी से कोने में रखा मिट्टी का बर्तन उठाया, जिसमें बस थोड़ा सा आटा बचा था। उसी से उसने पतली सी एक रोटी सेंकी और बूढ़ी औरत के हाथ में रख दी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोटी खाई, फिर सीता का हाथ पकड़कर बोली, बेटी, तू सचमुच अन्नपूर्णा है, तेरा दिल सोने से भी बढ़कर है। आज से तेरी रसोई कभी खाली नहीं रहेगी। यह कहकर उसने सीता को एक मिट्टी का छोटा सा चूल्हा दिया और बोली, जब तू इस चूल्हे पर खाना बनाएगी, तेरे बर्तन कभी खाली नहीं। पर याद रख, यह चूल्हा सिर्फ उनके लिए चलेगा जो भूखे और जरूरतमंद है। अगर कभी लालच में इसका इस्तेमाल हुआ तो इसका जादू खत्म। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो गई। सीता हैरान रह गई। उसने सोचा, क्या सचमुच यह चूल्हा जादुई है या बूढ़ी औरत ने बस ढांढस बंधाया था? उस रात बच्चों ने भूख से रोना शुरू किया। पिता ने साहस किया। उसने चूल्हे पर पानी रखा और आटा गूंदने बैठ गई। सोच रही थी कि मुश्किल से 2 रोटियां बन पाएंगी, लेकिन जैसे ही उसने पहली रोटी उतारी, बर्तन में आटा खत्म होने के बजाय और बढ़ता गया। रोटियां बनती गई और बर्तन कभी खाली न हुआ। बच्चे हक्के बक्के रह गए, खुशी से ताली बजाने लगे। माँ ने तीनों को भरपेट खाना खिलाया। इतने दिन बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सीता की आंखें भीग गई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहा। गांव में चर्चा। अगले दिन फिर वही हुआ। आटा खत्म नहीं हुआ, दाल का घड़ा कभी खाली नहीं। धीरे धीरे बच्चों की काया खिलने लगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब सीता ने सोचा, जब मेरे बच्चे भरपेट खा सकते हैं तो गांव के दूसरे भूखे क्यों न खाएं? ने झोपड़ी का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। तो भी भूखा आता, उसे रोटी और दाल मिली। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी का नाम पड़ गया, गरीब माँ की रसोई। गांव में कोई भूखा न सोता तो राहगीर गुजरते, वे भी वहीं ठहरकर भोजन कर लेते। लेकिन दुनिया में अच्छाई के साथ बुराई भी रहती। सीता का पड़ोसी हरिया लालची आदमी था। वह देखता कि सीता, जो कल तक बच्चों को भूखा सुलाती थी, आज रोज लोगों को खाना खिला रही। हरिया ने सोचा, इस औरत के पास जरूर कोई राज है। अगर यह राज मेरे हाथ लग जाए तो मैं अमीर बन जाऊं। एक दिन वह सीता के पास आया और मीठे शब्दों में बोला, बहन, तू तो बहुत नेक है, मुझे भी बता दे कैसे तेरी रसोई हमेशा भरी। मुस्कुराई और सच छुपा गई।
उसने बस इतना कहा, भाई यह सब भगवान की कृपा है। लेकिन हरिया मानने वाला कहा था। वह रात को चोरी छिपे झोपड़ी में घुसा और जादुई चूल्हा चुरा ले गया। वह जब सीता उठी और देखा कि चूल्हा नहीं है तो उसका दिल डूब गया। अगर उसने भगवान पर भरोसा रखा। इधर हरिया अपने घर में चूल्हा जलाकर बैठा। उसने सोचा, अब मैं पहाड़ जैसी रोटियां बनाऊंगा और बेचकर अमीर हो जाऊंगा। उसने आटा गूंधा और चूल्हे पर रोटी रखी। लेकिन जैसे ही रोटी सिकने लगी, अचानक आटा जल गया, बर्तन खाली हो गया और धुएं से उसकी आंखें जलने लगी। हरिया घबरा गया। चूल्हा जैसे उस पर हंस रहा था। वह दौड़कर चूल्हा सीता की झोपड़ी के बाहर फेंक आया। सीता ने चूल्हा उठाया और मन ही मन बूढ़ी औरत को याद किया। तभी उसकी आत्मा में आवाज गूंजी, यह चूल्हा सिर्फ बांटने वालों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। उस दिन के बाद सीता की रसोई सचमुच पूरे गांव के लिए मंदिर बन गई। लोग उसे प्यार से अन्नपूर्णा माँ कहने लगे। जो भी भूखा आता उसे भोजन मिलता। जिसने एक बार भी वहाँ खाना खाया उसके दिल से दुआ निकलती। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि अगर कोई भूखा है तो सीता की रसोई उसके लिए हमेशा खुली। सीता ने अपने बच्चों को यही सीख दी, बेटा कभी मत भूलना, धन बांटने से घटता है मगर भोजन बांटने से बढ़ता है। भूखे को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। बच्चों ने यह बात दिल में बसा ली। समय बीतता गया। सीता की झोपड़ी पुरानी होती रही मगर उसकी रसोई का जादू कभी कम नहीं हुआ। गांव में कोई भूखा न रहा। लोग कहते, गरीब माँ की रसोई में सचमुच जादू है। लेकिन असली जादू चूल्हे में नहीं था। असली जादू था उस माँ के दिल की दया, उसके हाथों की मेहनत और उसके आंसुओं की सच्चाई में।